16 नंबर बड़ा अच्छा सवाल है, इस सवाल को पढ़ लीजिए पहले। कह रहा है इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड बाय अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। उसने कहा आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, ठीक, ले लीजिए। ये बेटा बस मैं अंदाजा लगा के एक ग्राफ बना दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये है 1, है ना, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, ये है, समझ जाना भाई, ये है -2, है ना, और ये है -3 आपका, यहाँ कहीं -1, ओके, और यहाँ कहीं -2 है आपका, यहाँ कहीं -3 है आपका। ऐसा कुछ चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ठीक। चलो अब सुनो, मान लो बच्चों मैंने एक इक्वेशन दी आपको, बहुत आसान इक्वेशन दे रहा हूं, जानबूझ के मैंने ऐसी इक्वेशन ली है। अब सुनना पहले मेरी बात को ध्यान से। चलो मैं ऐसी इक्वेशन ले लिया मैंने, हाँ ऐसी ले लूं, नहीं यार तो मैं ऐसी ले लो, रुको 1 मिनट, ऐसी ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। सुनो, चलो इसका ग्राफ बनाओ फटाफट, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ 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 बनाओ। x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा 2, और y 0 रखोगे तो x आ जाएगा 2। चेक कर लेना, 0,2 2,0, 0,2 2,0, 0,2 यहां बैठेगा और 2,0 यहां बैठेगा। ये आपका ग्राफ आ गया। ध्यान से सुन लेना पहले अच्छी तरीके से। ये जो ग्राफ है, ठीक, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये है आपका कौन सी लाइन का ग्राफ, x प्लस टू इज इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है, ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ है ये। सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये ग्राफ है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 का, ठीक है ना। ओके 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 ओके, नाउ अब देखो उसने हमसे कहा कि अगर किसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन दी है, अगर किसी इक्वेशन में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी इक्वेशन में नॉन जीरो नंबर क्या होता है सर, अरे नॉन जीरो नंबर मतलब जो जीरो नहीं होता है, अरे नॉन जीरो नंबर जो जीरो नहीं होता है, और क्या, कुछ भी ले लो, 4 ले लो, -2 ले लो, -7/2 ले लो, 5.2 ले लो, 3.14 ले लो, जो लेना हो ले लो, बस जीरो नहीं लेना है। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं बच्चों इसको क्या करता हूं, आसान रखने के लिए, कहीं कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए ग्राफ, इसलिए मैंने आपको जो है इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया बोथ साइड किससे, पहले तो बेटा इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, ठीक, और इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी। कुछ लोग बोलेंगे 2 से क्यों कर रहे हो, 4 से कर लो, 5 से, अरे भाई ठीक है ना यार, समझाना है बस कॉन्सेप्ट। 2 से मतलब 2 एक नॉन जीरो नंबर है, बोथ साइड आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होता है, ठीक। टू, ये पता है ना, 2 × x 2x और +2 × y 2y इज इक्वल टू 2 × 4। अब सुन लो भाई, सुन लो, इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, बताओ, इसका ग्राफ बनाओ। चलो देखा आपने, इसमें बोथ साइड हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी शक्ल बदल गई, इसकी ग्राफ मतलब इसकी इक्वेशन बदल गई, दिखने में अब अलग लग रही है। वो x प्लस वाई बराबर 2 थी और शक्ल बदल गई इसकी, ये अब दिख रही है 2x प्लस 2y बराबर 4 जैसी। मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ, आपने कहा ठीक है भाई बना लेंगे। यहाँ x लिखा आपने, यहाँ y, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप x बराबर 0 डालोगे इसमें, कहां पे करके दिखाएं भाई, देखो इतने समझदार हो आप, अब मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, आप समझ जाना। x बराबर 0 जब डालोगे इसमें 2 × 0 खत्म हो जाएगा, 2y बराबर 4 तो y बराबर 2 आ जाएगा, बताओ। और इसी तरीके से अगर आप y की वैल्यू 0 डालोगे तो x बराबर 2 आ जाएगा, फिर से पॉइंट वही आ गए, 0,2 और 2,0। तो फिर से ब्लू वाली कलर की जो लाइन है, इसका भी ग्राफ तो इसके ऊपर से ही जाएगा। अब बताओ, इसका मतलब ये है कि इस लाइन के जितने सॉल्यूशन थे उतने ही सॉल्यूशन इसके होंगे। क्यों सर, क्योंकि ऊपर वाली लाइन जिन जिन पॉइंट से होके जा रही है, नीचे वाली लाइन भी उन्हीं उन्हीं पॉइंट से होके जा रही है। यस सुनो जल्दी बताओ, सही है, ठीक। तो मुझे ये बताइए जरा कि अगर किसी इक्वेशन में किसी नॉन जीरो नंबर से हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, या डिवाइड भी कर सकते हो, अभी डिवाइड नहीं करके दिखाया, वो मैं नहीं करके दिखा रहा हूं, अगर हम बोथ साइड किसी नंबर से डिवाइड भी कर दें, हाँ, तो 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 क्या है,
तो उसके सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने पहले सॉल्यूशन आ रहे थे उतने ही अभी, क्योंकि ग्राफ सेम रहता है। समझे? तो अब इसका आंसर बता दो जरा। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन विद अ नॉन जीरो नंबर, चाहे मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, चाहे किसी नंबर से डिवाइड करो बोथ साइड, देन द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। हाँ, अब याद रखना, रिमेन द सेम। ठीक, हमेशा उसका जो है सॉल्यूशन सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है।